कि एक तरफ धनबल के सहारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं और एक तरफ मैं जनबल के सहारे चुनाव लड़ रहा हूँ। ये धनपति लोग, ये जो पूंजीपति लोग जहाँ से पैसा ला रहे हैं, हम जनता के बीच सिर्फ यही बता रहे हैं। आपने देखा यहाँ भी वही बात की है कि ये जहाँ से रुपया ला रहे हैं, कल ये जीतने के बाद उन्हीं का काम करेंगे। तो इसलिए गांडे की क्षेत्र की जनता को मजबूर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गांडे की जनता सक्षम है कि वो किसी नाकाबिल या किसी हाई प्रोफाइल के बजाय किसी ज़मीनी आदमी को चुने। जनता को इसकी पूरी आज़ादी है और जनता को ये काम करना भी चाहिए। नहीं तो आज अगर पैसा वाला जीत गया तो कल ये चुन चुन के उनके पैसा जो लिया गया है, जिनका पैसा खर्च कर रहे हैं लोग, ये उन्हीं का काम करेंगे। और ये जो हमारी जनता है, इनको ब्लॉक, अंचल, थाना से लेकर के अस्पताल, बिजली ऑफिस, हर जगह इनको आज जो रिश्वत लग रहा है, कल वो बढ़ करके लगेगा। इसलिए ये हमारा अभी सबसे मुद्दा मेरा इसी पर फोकस किया गया। पब्लिक डिमांड। मैं पिंटू बाबू। झारखंड में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही हैं, सारे नेता अपनी पूरी ताकत जनता के बीच में झोंक रहे हैं। जी हम आज बात करेंगे गांडे विधानसभा की, एक ऐसे प्रत्याशी की जिसको आप रात के 12 बजे फ़ोन करिए या सुबह के 4 बजे आपके कॉल को अटेंड करेंगे और आपकी जन सेवा में उपस्थित रहेंगे। हमेशा जनता के बीच में बने रहते हैं, चाहे वो गरीब शोषित का मामला हो या अमीर का किसी तरह का ज़मीन जायदाद का मामला हो। हर किसी के साथ अन्याय होता है तो उनके साथ उपस्थित रहते हैं। जी हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के प्रत्याशी राजेश यादव जी की। उन्हीं से बात करेंगे और यहाँ की जीत की रणनीति को जानने का प्रयास करेंगे। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है सर। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप उनको कवरेज करने के लिए आए हुए हैं। इस पूरे गांडे विधानसभा क्षेत्र जो हमारी कर्मभूमि है, और आज से 20 वर्ष पूर्व जब हम सरकारी सेवा छोड़ करके हम राजनीति में आए हैं, तब से लेकर के मेरा हर दिन इस गांडे विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित रहा है। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, आप इतिहास के पन्नों को उठा करके देख लीजिए। वो इस पूरे विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मसला हो, कोई भी मामला हो, मजदूर, किसान, युवा, नौजवान और कोई भी व्यक्ति हो, समाज का कोई भी तबका हो, अगर उसने हमें याद किया है तो हम उनके साथ हम खड़े रहे हैं। बहुत सारे मामलों को हमने टैकल किया है, आंदोलन किया है, मूवमेंट किया है और लोगों को हमने बहुत तरह का सहायता और सहूलियत हमने उपलब्ध कराया है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जनता के बीच में रह करके जनता के सवालों पर संघर्ष करते हैं। यही हमारी एकमात्र पहचान है और इस बूते हम चुनाव लड़ रहे हैं। जनता भी ये बात को जानती है। हम लोग भी आपकी खबर को अक्सर चलाते रहते हैं, देखते रहते हैं कि जनता के बीच में बने रहते हैं। लेकिन ऐसे कोई आप 3-4 काम आप हमको गिनाइए जिससे आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिली हो और वो आप उपलब्धि मानते हो। हमने इसी बेंगाबाद में देखा था कि बड़की टाँड़ गाँव में जहाँ एक फर्जी किस्म का केस वोटर लिस्ट के आधार पर केस कर दिया गया था, और उस केस के कुर्की के नाम पर रात के 12 बजे पुलिस उस गांव में गई थी और गांव के लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। उसमें ऐसे लोगों पर केस हुआ था जिसमें कोई मृत व्यक्ति के ऊपर भी केस हुआ है, किसी बाहर रह करके पढ़ने वाले स्टूडेंट पर भी केस हुआ है, कोई उड़ीसा में रह करके गाड़ी चलाता था उसके ऊपर भी केस हुआ है। तो हमें लगा कि इस मामले में पुलिस को जिस तरीके से निष्पक्ष होकर के छानबीन करके वो मामला टेकल करने के बजाय उन्होंने एक फॉर्मल तरीके से किया, और रात के 12 बजे जबकि उनको नहीं जाना था, वो वहाँ लोग जा करके जब गांव वाले दहशत में आए तो हम लोगों ने गांव के साथ में खड़ा होने का काम किया। और हम लोगों ने बेंगाबाद थाने के सामने एक बड़ा ऐतिहासिक प्रदर्शन भी किया था जिसमें गांव वालों को राहत मिली। फिर हम कह रहे हैं कि आप देखेंगे कि छोटकी खरगडीहा में एक विक्षिप्त महिला के साथ कुछ दबंग दुष्कर्मियों ने उनके साथ दुष्कर्म किया था। और इस गांडे विधानसभा का एक बात मैं और आपको बताऊं कि यहाँ पर जाति मजहब के नाम पर खूब वोट होते हैं। जाति और मतलब जाति के नाम से लोग खूब वोट मांगते हैं, लेकिन हमने देखा कि जिस समाज से वो महिला बिलोंग करती थी, उस समाज के लोगों ने भी उसके साथ खड़ा रहने से एक तरह से लोग खड़ा नहीं हुए थे। और हमने उस लड़ाई को भी लड़ा था और 1000-1500 लोगों को लेकर के हम लोगों ने अपराधियों को गिरफ्तार करो बोल करके हम लोग आंदोलन चलाए थे, और जिसके 1 सप्ताह के अंदर सारे अपराधी पकड़े गए थे। ये है, हमें लगा कि हमारे जैसे लोग अगर चुनाव ना भी जीतें, लेकिन अगर हम जनता के लिए अगर हम काबिज रहते हैं, अगर हम कायम रहते हैं, अगर हम जनता के सवालों पर लड़ सकते हैं, उनको राहत दिला सकते हैं, तो ये बड़ी बात है। हमने देखा कि बिजली विभाग में एक समय था जब ट्रांसफार्मर खुलेआम 20,000 30,000 ऐसे में बिका करते थे। उस समय हम लोगों ने कई दफ़े बिजली ऑफिस का घेराव किया और हमने साफ कहा कि यहाँ चेहरा देख करके और पैरवी देख करके ट्रांसफार्मर नहीं दिया जाए, बल्कि फर्स्ट नोटिस फर्स्ट डिलीवरी ऐसा सिस्टम अपना करके उसको किया जाए। तो आज हम देख रहे हैं कि बिजली विभाग उन आंदोलनों के बल पर जब विधायक सांसद की भी पुर्जी को वो लोग साइड कर देते हैं,
लेकिन अगर हम लोग आंदोलन पर उतरते हैं तो हम लोगों के सवालों को, जनता के सवालों को उनको हल करना पड़ता है। हमने देखा कि आपके यहीं बगल महेश मुंडा में कोई बिहार के मजदूर थे और उनका वो जो अंडर पास जो रोड बना है, रेलवे ऊपर नीचे रोड है, वो पुल बनने के क्रम में यहाँ पर एक मुंगेर के कोई मजदूर थे, उनकी मिट्टी दबने से मौत हो गई थी। सारे मजदूर दहशत में थे, गांडे के बड़े बड़े सुरमा, कोई भी नेता उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। हमें याद है कि रात के 1 बजे हम घर से निकले थे और हमने उसकी मदद की थी और उस परिवार को हम लोगों ने 3-4 लाख रुपये मुआवजा दे करके यहाँ से, जबकि मुझे मुंगेर के लोगों से कोई वोट नहीं लेना था, ना मुझे बिहार की राजनीति से कोई मतलब है, लेकिन हम उस मजदूर को भी मदद दिलाए। हमने यहाँ देखा कि फैक्ट्रियों में मुझे लगता है कि दर्जनों कह सकते हैं आप मामलों में मजदूर की मौत हुई। हम इस बात की परवाह किए बिना कि मजदूर कहाँ का है, किस जाति का है, हमने अपना लाल झंडा लेकर के उनके लिए हम खड़ा रहे, हमारे साथ लोग भी रहे और हमने लाखों लाख, बल्कि अगर मुआवजा को अगर आप जोड़ेंगे शायद 2-3 करोड़ में चला जाएगा, और वो मुआवजा हमने दिलवाने का काम किया। और हमारी हमेशा से ये मांग रही है कि मजदूरों को वहाँ 8 घंटे काम लिया जाए, मजदूरों को आई कार्ड दिया जाए, मजदूरों को उनके श्रम कानूनों के तहत में जो अधिकार बनते हैं, अब तो कानून खत्म है, कोड बन गया है, जो भी हो तो उनको वो अधिकार मिले। हम हमेशा से ये मांग करते रहे, हमने कई बार आंदोलन भी किया कि किसान जब अपना धान व्यापारियों के हाथों बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं 10-12 रुपये किलो प्रति किलो नुकसान पर, तब हमारी मांग सरकार से रही है कि धान का ससमय भुगतान के साथ टैक्स में तमाम किसानों का धान खरीदने का व्यवस्था हो। तो हम अपने स्तर से जहाँ जब जो मसला हुआ है हम लोगों ने लड़ने का काम किया है, हम लोगों ने जनता के साथ सवालों पर खड़े रहने का काम किया। तो इन सारे कार्यों से मुझे तसल्ली मिली है। एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, यहीं बगल के अम्बाटाड़ गांव में एक महेंद्र यादव नाम का आदमी 3 महीने से आधार कार्ड का को बनाने के लिए घूम रहा था। आधार कार्ड तो उसका बना नहीं, संशोधन हुआ नहीं, लेकिन उसको उसके साथ कुछ झमेला करके और उसको जेल भेज दिया गया था। ये मुझे याद है। जो आधार कार्ड बनाने के लिए घर से निकला हो उसको जेल जाना पड़े, और तब उस महेंद्र यादव के साथ में कोई यहाँ न समाज न गैर समाज कोई नेता खड़ा नहीं हुआ। हमने उसके मामले को लेकर के बेंगाबाद में एक बहुत ही बड़ा घेराव किया था, जिसके बाद उसके साथ में प्रशासन को ये करके उसको फिर निकलवाने का काम किया गया। और यहीं बगल में ये जो रास्ता है दुंदो जा रहा है, दुंदो की एक आदिवासी महिला जिसकी जो डिलीवरी पेशेंट थी और उसको सरकारी हॉस्पिटल में जाने के बाद उसको प्राइवेट में लोग भर्ती कर दिए हैं साजिश करके, और उसको लास्ट में धनबाद के सितारा होटल में हॉस्पिटल में भर्ती करके उनका 3,90,000 ऐसा कुछ बिल बनाया गया। और उस परिवार को अपना वो चुकता करने के लिए अपना घर, जमीन, जायदाद, माल मवेशी सब कुछ बंधक रखना पड़ा या बेचना पड़ा, और तब भी उसका 1,90,000 हुआ। और रेस्ट अमाउंट उसको ना देने के कारण उसको छोड़ा नहीं जा रहा था। वो लोग जेएमएम के परंपरागत वोटर रहे हैं उस गांव के लोग, लेकिन उन्होंने हमको याद किया और हमने उसको उनके साथ हम खड़ा होकर के और उनको जो है सो दूसरे ही दिन सुबह हम लोगों ने जब प्रेशर बनाया, आंदोलन किया, वो महिला को घर उसको पहुंचाना पड़ा बिना कोई पैसा लिए। तो ये सारे काम हम लोगों ने किए हैं। और यहीं पर आपके बगल में यहाँ ताराजोरी है, वहाँ के मजदूर जब 92 रुपये जब हाजिरी हुआ करता था मनरेगा में, उस समय उनसे 60 रुपये में काम करवा रहे थे लोग, और काम करवाने वाले भी उनके ही अपनी पार्टी के लोग थे, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने जब हमसे पूछा तो हम उन लोगों को लेकर के हम लोग ब्लॉक में आंदोलन किए, और ठेकेदार को आ करके पुराना किया हुआ काम का भी 32 रुपया 30 रुपया जो भी डिफरेंस था उसको जोड़ करके उसको भुगतान करना पड़ा था। तो इन सारे कार्य करने के बाद हमें इस बात का कभी अफसोस नहीं रहा कि हम विधायक नहीं बने या हम कोई प्रतिनिधि नहीं बने। जनता ने चाहा तो हम जिला परिषद बने भी थे। तो जिला परिषद में तब भी हमारे इलाके में जो भी विकास के काम हुए, आप उसमें एक मुढ़री के कोई ठेकेदार हैं, आप मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, आप उनसे पूछ सकते हैं कि जब उस ठेकेदार ने हमारे इलाके में काम किया, और दूसरे जब मेंबर लोग, कई मेंबर लोग जो लोग जिला परिषद के अध्यक्ष में भी अपना वोट बेचे थे, वैसे लोग जब अपने इलाके में चापानल बोरिंग करवाने के लिए रिश्वत ले रहे थे, हमने कहा कि हमारे इलाके में काम करने के लिए कोई रिश्वत नहीं। आप उस ठेकेदार से पूछ सकते हैं कि उनको 1 रुपया नहीं लगा, ना तो मेरे नाम पर ना तो हमारे विभाग में के नाम पर जिला परिषद से, और वो फ्री ऑफ मतलब कि समझिए कि पीसी, विदाउट पीसी हमारे इलाके में काम हुआ। तो हम लोगों ने इस तरह के मापदंड स्थापित किए हैं। और हमें महेंद्र सिंह की एक बात याद आती है, उन्होंने कहा था, अक्सर कहा करते थे कि राजनीति गंदी है, चूँकि गंदे लोग राजनीति कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा था कि अच्छे लोगों को राजनीति करनी चाहिए और उनसे प्रेरणा लेकर के राजनीति में है, और जब तक राजनीति में है हम अच्छा ही रास्ता में रहेंगे, इसका परिणाम चाहे जो।
आप जेएमएम सरकार की देखिएगा तो मैया सम्मान योजना उन्होंने चलाया है, अबुआ आवास दिया है, और अगर भारतीय जनता पार्टी का आप मैनिफेस्टो देखिएगा तो गैस फ्री देने की बात कर रहे हैं, दीदी योजना के तहत 2100 रुपये देने की बात कर रहे हैं, युवाओं को बेरोजगार भत्ता देने को बात कर रहे हैं। इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो भी सम्मान राशि की बात कर रहे हैं तो हमारा उनसे एक विनम्रता से एक सवाल है कि सरकार आपकी 19 में बनी थी, ये सम्मान का याद आपको 3 महीने कैसे पहले आया? सम्मान का याद आपको 3 महीना पहले कैसे आया? चलिए 2 साल लॉकडाउन था, बाकी का 3 साल तो सम्मान देने के लिए था आपके पास, आपने सम्मान नहीं दिया। तो मुझे लगता है ये सम्मान नहीं, एक तरह का बदला हुआ रूप में एक रिश्वत है जो जनता को दिया जा रहा है ताकि वो उसके भुलावे में आकर के वोट करें, लेकिन इसका कोई असर नीचे दिख नहीं रहा है। लोगों को पता है कि 1000 रुपया करके 12,000, अगर उनको 12 महीना अगर मिला तो 12,000 मिलेगा, लेकिन एक एक परिवार से आप सर्वे करें, मेरा तो सर्वे किया हुआ है कि लोग कर्ज ले लेकर के इलाज करवा रहे हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल समाप्ति की ओर है। जी बिल्कुल। सरकारी स्कूल कोई वहाँ उसका आउटपुट दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा। सरकारी सारे सिस्टम ध्वस्त हो चुके हैं। तो इस स्थिति में आप सम्मान देने के बजाय यदि आप लोगों का सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करते, जिन भूमिहीनों के पास ज़मीन नहीं है उनको अगर आप ज़मीन देके खेती बाड़ी की सुविधा दिलाते तो वो शायद अपने ऊपर संपन्न हो सकते थे। ये नहीं करके आप कहीं न कहीं से एक नेगेटिव मैसेज के तहत में ये सब दे रहे हैं, और ये इसके काउंटर में हो रहा है। अगर कोई 1000 है तो उधर से 2100 घोषणा हुआ, अभी इधर से बोला कि नहीं हम 2500 देंगे। ये एक चल रहा है होड़। लोगों को लगता है कि ऐसा बोलने से जनता हमको वोट करेगी, तो इसलिए कोई 1000 को 2100 को उससे बढ़ के ये सब खेल चल रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये सारा जो भी सरकार कर रही है तो ये एक तो इसके बदले में वोट वो चाह रही है, स्पष्ट है, लेकिन ये हो तो सब जनता के पैसा से रहा है। कोई अपना पार्टी का प्रॉपर्टी बेच के या कोई निजी मिल्कियत बेच करके तो किसी को 1000 रुपये दे नहीं रहे हैं। ये बात जनता समझ रही है और हम लोग उसको समझा भी रहे हैं। आप भी यहाँ बात किए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की, और बड़ी समस्या भी रही है यहाँ। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बेहतर करने के लिए आपके पास कोई बैकअप प्लान है? हमारे पास तो सब कुछ प्लान है, लेकिन हमें उसका मौका मिले तब तो। जब इस देश में कॉमन स्कूल सिस्टम लागू कर दिया जाएगा, जब अमीरों के भी बच्चे और गरीबों के भी बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक स्कूल सुधर जाएगा। यहाँ वीआईपी के लिए एयर एम्बुलेंस है और गरीबों के लिए एम्बुलेंस भी नहीं है। तो ये कॉमन हेल्थ सिस्टम, जब हमें भी उसी अस्पताल में जाने की मजबूरी हो जाएगी, हम नेता हैं, हम बहुत बड़े उद्योगपति हैं, हम भी अगर बीमार पड़ेंगे, हमको भी अगर मोहल्ला क्लिनिक में ही जाना होगा या लोकल हमको सीएचसी में जाना होगा, पीएचसी में जाना होगा, तो ऑटोमेटिक वो हॉस्पिटल सुधरेगा। आज से बहुत पहले 40-50 साल पहले प्राइवेट स्कूल नाम मात्र के या नहीं हुआ करते थे, सारे लोग सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते थे। उस समय के स्कूलों की दशा और आज की दशा में देख लें, आज सारा कुछ एक व्यवसाय का रूप ले लिया है। एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सब व्यवसाय का रूप ले लिया है। तो इसको किया जा सकता है, सरकार कर सकती है, लेकिन सरकार जब इस तरीके से चुनी जाएगी, जब लोग करोड़ों करोड़ रुपया ऑफ द रिकॉर्ड खर्च करेंगे और सरकार को शो करेंगे हम 40 लाख में चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस तरीके से चुने हुए लोग जब जाएंगे तो जाहिर है कि वो जनता का वहाँ कोई काम नहीं करेंगे। जनता जनार्दन से क्या कहेंगे? हम जनता जनार्दन से अभी कहें, आपने सुना भी, हम अपील किए हैं कि आप अपना एक एक वोट हमारे जैसे लोगों को दें, या अगर बेहतर लगे तो, ना लगे तो आप जिसको देना है दें। हम जबरन नहीं ले सकते हैं वोट आपका, लेकिन आपका दिया हुआ एक एक वोट मैं आपको रिटर्न करूँगा, आपके साथ खड़ा रह करके, आपके सवालों पर आपके साथ खड़ा रह करके, आपके किसी दुख मुसीबत में आपके साथ हम मदद करेंगे, हम खड़ा रहेंगे। और इस व्यवस्था जो अभी चल रही है, इस व्यवस्था को के वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की जो बात है, हम उस व्यवस्था बदलाव की लड़ाई का हिस्सा हैं, इसलिए आप हमें वोट दें। यही तो हम बोले हैं।